गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था और कुछ टाइप्स की हमने प्रैक्टिस भी की थी, जो कि लास्ट क्लास में आप देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन की फर्स्ट वीडियो में आपको इस सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज हम टाइप 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सेलर मिक्सेस वाटर इन अ मिल्क एट द रेट ऑफ द 20 रुपीज पर लीटर एंड सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ द 20 रुपीज पर लीटर। क्या मतलब है बच्चे? मैं एक सेलर हूँ, मैं दूध बेचता हूँ और वो दूध जो मेरे खुद के लिए 20 रुपये लीटर, जिसको मैं खुद खरीद करके लेकर के आता हूँ बाहर से, और उसमें मैं क्या करता हूँ, पानी मिलाता हूँ और फिर मैं उसको बेचने के लिए निकल जाता हूँ। तो जो कस्टमर होते हैं वो मुझसे कहते हैं सर मिल्क कितने का है, तो मैं यही कहता हूँ कि यार जो कॉस्ट पे मैं ले रहा था अपने लिए, मैं चलो उसी कॉस्ट पे ही बेच देता हूँ। तो 20 रुपये लीटर में मैंने आपको ऑफर कर दिया। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस रेट पे मैं लाया था 20 रुपीज़, मैं सेम रेट कस्टमर को भी ऑफर कर देता हूँ, 20 रुपीज़ आपको बेच रहा हूँ। तो बताओ बच्चे, क्या कुछ प्रॉफिट होगा सेलर को? आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, यार जिस रेट पे लाया उसी रेट पे बेच रहे तो कुछ प्रॉफिट तो होगा नहीं। बट एक तरफ आपके माइंड में ये भी आया कि सर उसने पानी मिलाया, तो यस, उसने पानी मिलाया तो उसको जरूर प्रॉफिट होगा। भाई अगर वो 10 लीटर लेकर के आया है, सोचिए, अब पानी मिला दिया उसमें 5 लीटर, तो उस पर क्वांटिटी मिक्सचर जो है अब वो तो 15 लीटर का हो गया। तो अब वो जो 20 रुपीज़ चार्ज करेगा वो 15 लीटर बेचेगा, जबकि मैं पीछे से खरीद के 10 लीटर ही लेकर आया था। तो 5 लीटर का तो मेरे पास में एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई ना, क्योंकि वो वाटर मिक्स होकर के बिक गया है, पानी बिक गया, जिसकी वैल्यू जीरो हुआ करती थी। तो इसलिए अब मुझे जो प्रॉफिट होगा, तो इस केस में भी फायदा हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि 20 रुपीज़ लीटर में मिल्क बाय करता हूँ, उसकी मेरी कॉस्टिंग है, और 20 रुपीज़ पे मैं उसको सेल करता हूँ वाटर मिला करके, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 25%। देन फाइंड द रेशियो इन विच वाटर इज मिक्सड इन द मिल्क। तो कह रहा है कि पानी वाटर का क्वांटिटी जो उस मिक्सचर में है और जो मिल्क की जो क्वांटिटी मिक्सचर में है, उन क्वांटिटीज का रेशियो क्या है, किस रेशियो में मिल्क एंड वाटर है, वाटर एंड मिल्क है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चे, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले हर प्रोसेस से फोर्स करते हैं। मेरे पास में दो चीज़ें हैं, दो कंटेंट है मेरे पास में। एक मेरे पास में बच्चे मिल्क है पहली चीज़, और एक वाटर है। मिल्क जो मैं खरीद के लाया हूँ 20 रुपीज़ पर लीटर, वाटर है जो वो 0 रुपये है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ मेंशन है, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको, मुझे मैं इसको सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 25%, सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़, और वो भी कैसे, इस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कितने का हो रहा है, 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको मैंने बता दें, क्या आप 20 रख सकते हैं बीच में यहाँ पर एज अ सेलिंग प्राइस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, और भी मिड में यहाँ भी आपका क्या आता है, जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर का कॉस्ट आता है। तो ये कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इस पर आपको पर लीटर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, आपको पता है, जो आपके पास में परसेंटेज है इसको आप फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेंगे, और नोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट है। और किस पे से, सीपी पे से, तो ये सीपी हो गया आपका। तो आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना है, कितने बेच रहे हो, 5, और आपको पता है 20 में सेल कर रहे हैं, और ये 5 के इक्वलेंट है 1 की वैल्यू, एंड सीपी निकाल रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपके पास है, 16 आ गया। तो अब आप जो लीटर बेच रहे हैं 1 लीटर, उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपके लिए 16 रुपये है, क्योंकि उसमें आप पानी भी जा रहा है ना आपका, आप उसको सिर्फ 16 रुपये का माल उसमें बाकी पानी डाल करके आप बेच रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, जो 4 रुपये उससे उसने दिए हैं आपको 1 लीटर में, वो पानी के बदले दे रहा है। तो वैसे भी हम लास्ट क्लास तक हम क्वेश्चन को ऐसे ही करता है कि जो दो कैटेगरी है उनका कॉस्ट एंड जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट सेम मेथड है। तो 16 है, ये 4 है, रेशो हमारे पास में आए बच्चे 4:1। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से देखिए आप, मिल्क क्या है 4 एंड वाटर क्या है 1। तो इस सिचुएशन में देन फाइंड द रेशियो विच द वाटर इज मिक्सड इन द मिल्क। तो फर्स्ट पे क्या है, वाटर, तो पहले आप वाटर को लेंगे, उसके बाद क्या आपका मिल्क, देन मिल्क को, तो 1:4 ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आए?
अब आप देखेंगे बच्चे, इसका ट्रिक क्लियर है बच्चे, ये समझ में आया आपको? जिस ऑर्डर में रेशियो पूछेगा उसी ऑर्डर में निकालेंगे। तो बच्चे आप देखेंगे क्वेश्चन ये है कि एक सेलर 20 रुपीज़ पर लीटर वो मिल्क खुद बाय करके लाता है, उसके बाद उसमें वो वाटर मिक्स करता है, तो और मिक्स करने के बाद वो ठीक 20 रुपये लीटर जिस रेट पे लाया था उसी कॉस्ट पे वो कस्टमर को उसी रेट पे वो ऑफर कर देता है 20 रुपीज़ पर लीटर। तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट तो होगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर वो 10 लीटर लेकर के आ रहा है और सेम रेट पे कस्टमर को ऑफर भी कर रहा है, लेकिन अब बेस 10 लीटर नहीं रहा है ना, उसमें वाटर मिला करके वो मोर देन 10 लीटर सेल कर रहा है, तो उसने पीछे पे तो 10 लीटर का ही किया है, बट अब जो उसको रिसीव हो रहा है वो 10 लीटर से ज़्यादा के ऊपर चार्जेस कर रहा है वो, तो जो एक्स्ट्रा जो उसने क्वांटिटी उसकी डेवलप हुई वो जो पैसा है, जो वो रेट है, वो उसकी जेब में चला जाएगा, तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर आपके पास में जिस रेट पे वो मिल्क लेकर के आया सेम रेट पर उसको वो ऑफर भी कर रहा है कस्टमर को, बस बीच के प्रोसेस में वो पानी मिला रहा है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको गिवन है, उस सिचुएशन में ये जानना है कि वो मिल्क की कितनी क्वांटिटी के साथ में कितना वाटर मिक्स कर रहा है या वाटर मिल्क का रेशियो क्या है, उसको कैसे करेंगे। तो आपको इतने लंबे चौड़े मेथड से करने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल वे में आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो बच्चे 25% का आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, ये देखेंगे 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 1/4। एक बात बताओ, जिस रेट पे लाए उसी रेट पे आप बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पानी की मात्रा के भी आप बेच रहे हो, तो जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ इसका मतलब आपने उतना ही उसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो यहां पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 1 हुआ। तो इसका मतलब एक प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ, वाटर की वजह से हुआ, और आपके पास में बाकी आपके पास में जो रेस्ट ऑफ है वो क्या है, आपके पास में मिल्क है, तो ये आपके पास में वाटर और मिल्क का रेशियो हो गया। तो इस क्वेश्चन को इसकी जगह आप ऐसे भी अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू डिफरेंट वेसल्स ए एंड बी इज 5:1 and 2:3 respectively. Then find the ratio in which those two should be mixed so that the ratio of the milk and water in the new mixture is 2:1. बच्चे बड़ा सिंपल तो साधारण क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ। ये देखो क्या है आपके पास में बच्चे, बेसिकली क्या है, एक वेसल से दिस वन, ठीक है, एक डिफरेंट वेसल से, दोनों में से किसी में भी कोई प्योर चीज नहीं है कि पीछे प्योर मिल्क है और इसमें प्योर वाटर, ऐसा नहीं है, दोनों में मिक्सचर ही है, ठीक है। एक अगर आप देखते हो तो इसमें आपके पास में मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, वो है आपके पास में 5:1। तो आपने सोचा कि यार घर में चाय वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो 5:1 रख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में वाटर की जितनी क्वांटिटी है उसका 5 टाइम्स मिल्क की क्वांटिटी है। अगर 1 लीटर पानी है तो 5 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है तो 50 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है तो 10 लीटर दूध है। उसमें पानी की मात्रा कम है, घर में यूज़ करना है, फैमिली के लिए यूज़ करना है, पानी नहीं मिक्स किया आपने इतना। बट आपने एक अलग बर्तन रखा हुआ है कुछ खास मेहमानों के लिए, कि अगर वो आ गए तो उनको चाय इसमें से बना के देंगे, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, मिल्क और वाटर का रेशियो आपने क्या रखा हुआ है, 2:3। इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चे, अगर 2 यूनिट मिल्क की है तो 3 यूनिट वाटर की है। क्लियर है? कोई खास मेहमान का मतलब भी समझ गए होंगे किस टाइप के खास मेहमान हो सकते हैं वो आपके। तो यहाँ पर भी एक मिक्सचर ही है, अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉप भी निकालता हूँ ना, पिक करता हूँ, तो उसमें भी नहीं तो वाटर निकलेगा नहीं तो आपका मिल्क निकलेगा, मिक्सचर ही आएगा। और उस एक ड्रॉप में भी वो मिक्सचर में जो रेशो होगा ना, सेम रेशो रहेगा आपका 2:3, या फिर आपका इसमें से निकालोगे तो 5:1। इसका एक बूंद ज़्यादा गाढ़ा होगा क्योंकि इसमें आपके पास में मिल्क की मात्रा ज़्यादा है। तो आपका जब मिक्सचर होता है तो उसमें से अगर आप कितनी भी क्वांटिटी निकालोगे तो उस क्वांटिटी में भी सेम रेशियो ही रहता है। ये नहीं अगर आपने मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर में से निकाला तो पानी ज़्यादा आ गया दूध कम आया, नहीं, जिस रेशियो में मिलाया अब मिला देने के बाद सेम रेशियो ही आपका निकलता है। तो आपके पास में लाइक अगर 5:1 है, अगर आपने इसमें से थोड़ा सा निकाला तो उसके वो मिक्सचर निकला, उसमें क्या रेशियो 5:1, जो बच गया वो क्या है, वो भी मिक्सचर ही है, किस रेशियो 5:1। ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ निकाल लेने से उसमें से जो रह गया रिमेनिंग उसका रेशियो चेंज नहीं होता, जो पार्ट निकल के आपके हाथ में आया उसका रेशियो चेंज नहीं होता, कुछ डाल देने से रेशियो चेंज हो जाता है। बात समझ में आया बच्चे आपको? ठीक है। अब आप बच्चे क्या हुआ, आपने अपने लिए रखा था, गेस्ट के लिए ये रखा था, लेकिन आपके घर में
आ किसी और तरीके के गेस्ट गए, ठीक है बच्चे, एक ऐसे गेस्ट आ गए कि भैया जिसको तो आप ये नहीं दे सकते, तो बड़ी भाई इंसल्ट हो जाएगी, बोलेंगे भाई पानी वाला बिल्कुल पानी पानी वाला चाय पिला दिया। ये आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि भैया आप इसको दो, ये तो भैया 5 टाइम्स मिल्क है। आप सोचते कुछ ऐसा मिक्सचर बना देते हैं यार हम मिल्क एंड वाटर का, जिसमें कि मिल्क 2 हो वाटर 1 हो, मतलब वाटर की कंपेटिबली 2 टाइम्स, ये ठीक रहेगा। अब इसके लिए तो आप फिर से दूध लेने जाओगे नहीं, फिर पानी मिलाओगे, जो है उसी से बनाना है आपको। तो आप कह रहे हो इससे ये मुझे कुछ क्वांटिटी लेनी है, अब इससे जो क्वांटिटी लोगे तो कोई मिल्क तो निकलेगा नहीं, ना ही वाटर निकलेगा, मिक्सचर ही निकलेगा मिक्सचर में से। इससे कुछ क्वांटिटी लोगे, बट इन दोनों क्वांटिटी को, इन दो क्वांटिटीज को, इसमें से क्वांटिटी आपका आएगा लाइक Q1, वो मिक्सचर ही होगा बच्चे। इसमें से भी क्वांटिटी आपका आएगा लाइक Q2, ये भी मिक्सचर ही होगा Q2। क्लियर है, ये मिक्सचर। तो बस इसके कितने, मैं मिल्क नहीं निकाल सकता ना, वाटर नहीं, यहाँ से इसकी जो क्वांटिटी आएगी, मिक्सचर जो आएगा, इसका जो मिक्सचर आएगा, लाइक इसमें से मैं कितना 2 लीटर लूँ, इसमें से 4 लीटर लूँ, इसमें से 5 लूँ, इसमें 7 लीटर लूँ, मतलब इसकी मिक्सचर की जो क्वांटिटी से लूँ मैं, उस क्वांटिटी को मैं किस रेशियो में मिलाऊँ, मैं कंफ्यूज हूँ। ये मुझे सोचना है कि इन दोनों मिक्सचर से कितनी कितनी क्वांटिटी डालूँ, जिससे कि जो मेरा नया मिक्सचर है उसमें 2:1 मिल्क एंड वाटर मेंटेन हो जाए। ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चे, क्वेश्चन क्या है? तो आइए एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 2 डिफरेंट वेसल्स ए एंड बी। एक वेसल्स आपके पास में क्या है, ए है, और एक वेसल्स आपके पास में क्या है, बी है। Vessels A and B is the 5:1 milk and water ratio and 2:3 respectively. Then find the ratio in which those two mixtures should be mixed so that the ratio of milk and water in the new mixture is the 2:1. तो मुझे इसकी क्वांटिटी को किस रेशियो में मुझे मिक्स करना चाहिए। तो बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। कैसे करेंगे अटेम्प्ट, उसको देख लेते हैं अब हम। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चे क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको, आप किसी भी एक को आप पिक करें, चाहे मिल्क एंड वाटर, किसी को पिक कर लेंगे। चलो मिल्क को पिक करते हैं, 5 है आउट ऑफ 6, सब में मिल्क ले लो। यहाँ पे मिल्क कितना है बच्चे, 2 है आउट ऑफ 5। इस पे मिल्क कितना है, 2 है, मिक्स किस पे, जो कि आपको चाहिए, 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, क्लियर है। अब बस इस केस में आप क्या करो, इसका पॉजिटिव डिफरेंस, इसका पॉजिटिव डिफरेंस। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम क्या है, आप ले सकते हो डिफरेंस, ऐसे कोई इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बट फिर भी आप फ्रैक्शन वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते। चलो मैं भी करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सकें। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, 2/3 एंड 2/, आप माइनस साइन अवॉइड करना। तो डिफरेंस आप लोगे इस पे, आपके पास में 5/6 माइनस 2/3, तो एलसीएम 6 आ गया, 5, 3 2 जा 4, 1/6। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1/6, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। यहाँ पे आप करेंगे बच्चे 2/3 एंड 2/5, 15, 5, 10, 3, 6, 4/15। तो यहाँ पे क्या है आपका 4/15। क्लियर है बच्चे? चलिए डिफरेंस ले लिया, अब आपको इसका रेशो लेना है। आपको ऑलरेडी बच्चे मैं रेशो पढ़ा चुका हूँ वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बताओ बच्चे, रेशो कभी भी फ्रैक्शन का लेते हैं आप? नहीं ना, कभी भी अगर आपके पास में इसका रेशो ले रहे हो तो रेशो क्या आ रहा है आपके पास में, इस रेशो में क्या करोगे, इस रेशो को छोड़ोगे आप। एक क्या है 4/15 है, एक क्या है 1/6 है। आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं ना, जिससे कि आपका डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। तो क्या आएगा आपके पास में 8, और क्या आएगा आपके पास में 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चे कि आप इसकी और इसकी क्वांटिटी का जो रेशो आप लेने जा रहे हैं, वो रेशो किस रेशो में होना चाहिए। तो आप यहाँ से मेरे हिसाब से, अगर आप 8 कप यहाँ से ले लो और आप यहाँ से 5 कप ले लो इस मिक्सचर में से, 8 और 5 का रेशो लेना, मेंटेन रखो। तो आपका जरूरी नहीं 8 और 5 कप की ही बात करूँ, यहाँ से 16 ले लो, यहाँ से 10 कप ले लो, बट रेशो 8 और 5 का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 24 ले लो, यहाँ से 15 कप ले लो। बट अगर आप इस रेशो को मेंटेन करते हैं तो जो नया मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर का आपको 2:1 मिलेगा। क्लियर है बच्चे? लेकिन आपके साथ में कैलकुलेशन में थोड़ी सी अगर आप कर रहे हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, फ्रैक्शन वाले टर्म्स को थोड़ा सब्ट्रैक्ट करने में टाइम जा रहा है, तो एक काम कर सकते हो आप, जो डिनोमिनेटर आपके पास में आया था स्टार्टिंग में, आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा आपके पास में इसका 30, तो सबको 30 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चे, सबको आप क्या करो 30 से
मल्टीप्लाई कर दो। मैं एक अलग से करके दिखाऊं इसको, नहीं तो फिर आपका ये वाला सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखो क्या प्रॉब्लम आई थी आपके पास में, एक 5/6 एंड 2/5 और बीच में क्या था आपका 2/3। तो बच्चा आप देखें, आपको प्रॉब्लम आई थी डिनोमिनेटर की वजह से फ्रैक्शन वाले टर्म से तो सब्ट्रैक्ट करने में। तो जो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो 30, तो सबको उस एलसीएम से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सबको उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या है आपके पास में 25, क्या है आपके पास में 12, क्या है आपके पास में 20। अब इसका डिफरेंस ले लो 8, इसका डिफरेंस ले लो 5। तो आपके लिए अब यहाँ पे इजी हो गया ना। तो ये आपके पास में क्वांटिटी का रेशियो आ गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। तो देखो ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए उस क्वेश्चन को भी जरूर करेंगे। आपको पता है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो एंड प्रपोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया। लग रहा था यार बड़ा बेसिक है यार, ये तो कैट में क्या आएगा। पर जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैट करवाया तो आपको लगा यार ये जो जितने बेसिक्स थे वही सारे कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हो। ऐसे मिक्सचर एंड एलिगेशन पहले टाइप्स चलने दो, उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो वो आपके लिए कंफर्ट और आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसी में सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देकर कुछ और पूछ सकता है। वो क्या, जरा क्वेश्चन को पिक करते हैं। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द टू टाइप्स ऑफ द मिक्सचर इज, सेम क्वेश्चन है बट कुछ और रहा है इस बार। एक वेसल से, एक डिफरेंट वेसल से, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपके पास में है 5:1, और इसमें आपके पास में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपके पास में है बच्चे, वो है आपके पास में 2:3। और एक आप इसमें से कुछ क्वांटिटी लेकर के, और इसमें से भी कुछ क्वांटिटी लेकर के, ये पता नहीं भैया क्या क्वांटिटी आप ले रहे हैं, बट आपने जो एक मिक्सचर बनाना है वो आपका मिक्सचर बनाना है आपको आप 2 मिल्क एंड वाटर का 2:1 का। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन ये कि भैया जो ये आपके पास में जो क्वांटिटी इसकी लोगे, क्वांटिटी मीन्स मिल्क और वाटर नहीं, एक जो मिक्सचर लोगे, यहाँ से जो मिक्सचर लोगे और मिक्सचर का रेशो आपके पास में क्या है ये आपको पता नहीं है। पर आपसे ये रेशो पूछ भी नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है इफ 40 लीटर ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर, मतलब कि यहां से आपने क्या करा 40 लीटर, फर्स्ट में से 40 लीटर डाला, तो दूसरे में से आप कितने लीटर ये डालोगे जिससे कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये क्वांटिटी तो आप बाद में फाइंड आउट करके देना। सबसे पहला है कि आप इसका रेशो, इनकी क्वांटिटीज को किस रेशो में मेंटेन रखें जिससे जो नया मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर जो मिक्सचर है उसका रेशो ये रहे। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो वही सेम सिमिलर तरीका, किसी एक को पकड़ लो, चाहे मिल्क एंड वाटर को 5/6 एंड मिड वाला 2/3 एंड आपके पास में 2/5। सबको एलसीएम लेके एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ये एलसीएम लेके सबको आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 30 एंड 30। तो अब आप दोबारा से लिख लेते क्या क्या बचेगा आपके पास में, 25, 12, 20। ठीक है बच्चे, ये वेसल्स ए है, ये वेसल्स बी है। इनकी जो क्वांटिटी का रेशो है वो रेशो आपके पास में आ गया 8:5। क्लियर है। अब आपके पास में क्या कर रहा है, वेसल्स ए का 40 लीटर लिया है आपने ए से, तो और ए से कितना आ रहा है आपका 8 यूनिट आ रहा है, तो 40 लीटर 8 के इक्विवेलेंट है। कह रहा है बी से कितना लेना चाहिए, तो बी से आपको 5 यूनिट लेना चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो 25 लीटर। क्लियर है बच्चे। तो वेसल्स बी से आपको कितना लेना चाहिए, आपको 25 लीटर लेके मिक्स कर दो, जो आपके पास में मिक्सचर होगा उस पर 2:1 के रेशियो में आपके पास में मिल्क एंड वाटर होगा। क्लियर है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ गया बच्चे क्वेश्चन, आगे बढ़े। The ratio of milk and water in the two types of the vessels is the 3:2 and 5:1 respectively. If both the types of the mixture are mixed in the big vessels in the ratio 2:3, then what will be the ratio of the milk and water in the new mixture? अब ये क्वेश्चन उसका क्या हो गया, थोड़ा सा अपोजिट हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में जो आपको गिवन था कि जो नया वेसल्स है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये बन जाना चाहिए और इनकी क्वांटिटी को किस रेशियो में मिक्स करना है वो पूछ रहा था। इस बार इनकी क्वांटिटी को किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं ये गिवन है।
और नए मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का क्या रेशो बनेगा, वो रेशो पूछ रहा है, तो वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। आपको रीड करने में हो सकता है आपको सिमिलर क्वेश्चन नजर आए, पर थोड़ा कंपेयर करके पढ़ो बच्चे, क्या क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल ए एंड बी, ए के अंदर भी एक मिक्सचर है 5:1 का, बी में भी मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है 2:3 का। क्लियर है बच्चे। और क्या कहता है, रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द रेशियो इन विच दोज टू मिक्सचर शुड बी मिक्स्ड, इन दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स करें, सो दैट द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का ये रेशियो हो जाए, और किस रेशियो में मिक्स करें। क्लियरली बिल्कुल आपका अलग क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द टू टाइप्स ऑफ द वेसल्स इज 3:2, 5:1, यहाँ तो सेम है। इफ द बोथ टाइप्स ऑफ द मिक्सचर आर मिक्स्ड इन द बिग वेसल्स इन द रेशियो, अब बड़े वेसल्स में दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें, 2:3 में पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि जो आपके बड़े वेसल्स में फिर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, तो उससे क्वेश्चन क्या हो गया, अलग हो गया। तो बड़ा अच्छा सवाल है, आइए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्या है, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द टू टाइप्स ऑफ वेसल्स। देन फर्स्ट, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है बच्चे, 3:2 है। सेकंड, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 5:1 है रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ द टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर मिक्स्ड इन द बिग वेसल्स इन द रेशियो 2:3, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो क्वांटिटी ले रहा है और जो इसकी क्वांटिटी वो पिक कर रहा है, इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 2:3। ठीक है, और एक बड़े वेसल्स में इसको डाल दिया, तो उसके अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, ये है क्वेश्चन। समझ में आया आपको ऐसा क्वेश्चन क्या है। तो आइए बच्चे इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। मैं थोड़ा डायरेक्ट तरीका अप्रोच आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे देखो, इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है मिल्क एंड वाटर, ये 3 है ये 2 है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर, 5, इसमें क्या है 5 and 1, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है 6। ठीक है, इसका एक बार आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा आपके पास में बच्चे, 30। क्लियर है, ये समझ में आया आपको, क्योंकि भाई दोनों के अंदर आपने क्या करा, 30 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब 30 इसमें आपने एलसीएम ले लिया इसका, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 6, एंड 3 मिल्क के मतलब क्या हो गया, मिल्क की 3 की वैल्यू कितनी होगी 12। भाई टोटल को आप इक्वल कर रहे हो पहले दोनों का टोटल, इसमें टोटल 5 है, इसमें टोटल 6 है। आपने क्या करा, इन टोटल को इक्वल करा दोनों वेसल्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए दोनों वेसल्स के अंदर हम क्या करें, टोटल को इक्वल करें, तो 30 मैंने कंसिडर कर लिया, इसे डिवाइड हो जाए। तो ये 5 है, तो कितने टाइम्स कर दिया इसको मैंने कर दिया बच्चे 6 टाइम्स, है ना। तो 6 टाइम्स के लिए ये क्या हो गया, ये भी रेशियो 6 टाइम्स हो जाएगा, और ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, सॉरी 18 हो गया, और ये 12 हो गया। यहाँ पे कितने टाइम्स हो गए, यहाँ पे ये 5 टाइम्स हो गया, 6 का 30 कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये भी 5 टाइम्स होकर 25 हो जाएगा, और ये भी 5 टाइम्स होकर के 5 रह जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि यहाँ से आप 2 यूनिट ले रहे हो, 2 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट ले रहे हो। तो अगर एक मिल्क की बात करता हूँ मैं, एक वाटर की बात करता हूँ, यहाँ से 2 यूनिट ले रहे हो, तो मिल्क के 1 यूनिट क्या है, मिल्क कितना 18 है ना। अगर 2 यूनिट ले रहे हो तो मिल्क कितना आ जाएगा 36, बट सिर्फ मिल्क नहीं आएगा, पानी भी आएगा, तो पानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाटर कितना आएगा 2 यूनिट, एक क्या 12, 2 लोगे तो वाटर आ जाएगा यहाँ पे 24, जो नए वाले में। यहाँ से कितने यूनिट ले रहे हो आप, यहाँ से आप 2 यूनिट ले रहे हो ना, और यहाँ से कितने ले रहे हो आप 3 यूनिट ले रहे हो ना। जब यहाँ से 3 यूनिट लोगे तो मिल्क कितना आएगा 25 से मिल्क, तो 3 यूनिट ले लोगे तो कितना आएगा 25 से 3 यूनिट ले लोगे तो 75 हो जाएगा, ये टोटल मिल्क हो गया। बट वाटर भी तो आएगा इसमें से, जब कुछ ले रहे हो तो वो भी कितना ले रहे हो आप, 3 यूनिट ले रहे हो, तो वाटर कितना है 5, तो 3 का 15, तो टोटल वाटर अब मेरे पास जो आ रहा है, टोटल मिल्क कितना आ रहा है, तो 36 प्लस 75, एंड वाटर कितना आ रहा है 24 प्लस इधर से वाटर, इधर दोनों तरफ से वाटर 15, एंड सॉल्व करेंगे 11 10 एंड 11 111 एंड 9 एंड 3 39, सॉल्व करेंगे 9 2 21, सॉल्व करेंगे
क्लियर है बच्चे? तो 37:13, हमें इस रेशो में मेरे पास में जो आएगा मिल्क एंड वाटर का जो रेशो होगा वो 37:13 होगा। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन एक क्रॉस क्वेश्चन है जो पेपर में जनरली आ जाता है, ये आपको अच्छे से करना आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? समझ रहे हैं इन चीज़ों को? कोई डाउट है तो प्लीज़ बच्चे पूछेंगे, ठीक है? अ मिक्सचर ऑफ द 80 लीटर ऑफ द मिल्क एंड वाटर। अब नया कंसेप्ट है, नया टाइप है। मैं थोड़ा सा अभी आजकल बिजी शेड्यूल है, क्लास के बाद क्लास, तो रैंडम कहीं और जाना पड़ता है, क्लास के लिए थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। बट नेक्स्ट क्लासेस में पूरा आपको पूरे टाइमिंग की क्लासेस आपको अलॉट करवाऊंगा, अवेलेबल करवाऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्लियर है? अदरवाइज मैं एक अलग एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपके साथ साथ कंटेंट में अपडेट कर रहा हूँ रीजनिंग का, तो आपने फोल्डर में देखेंगे वो क्लास में रिकॉर्ड कर करके वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और क्वांटम में अलग से चला रहा हूँ। तो कल आपको रीजनिंग की भी क्लास आपको और मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।